अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बिहारी बूटी कबाब मसाला की रेसिपी लाई हूँ। ये बड़ी डिफरेंट स्टाइल का है, बड़े मज़ेदार सा है। बिहारी मसाला मैंने इसमें डाला है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप ये डिश ईद में बनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मेहमान आपके घर से खुश होकर जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले गरम मसाला देख लेते हैं। तो मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 टुकड़े दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 3-4-5 लौंगें, 10-12 काली मिर्च और 1 फूल बादियान का। तो ये मैंने गरम मसाला लिया है। इसे मैं हाविन दस्ते में बारीक बारीक सा कूट लूँगी। आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारा पीस लिया है हाविन दस्ते में। बड़ा जितना मुझे जिस तरह का चाहिए था उतना मैंने बारीक कर लिया है। देखिए इस तरह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक साइड पे रख लेते हैं। तो ये मैंने गोश्त लिया है, बीफ है। मैंने बोटियाँ करवा ली हैं छोटी छोटी सी, क्योंकि बिहारी बोटी कबाब बना रहे हैं तो इसके लिए हम बोटी करवाएंगे। तो मैंने चिकना गोश्त लिया है 500 ग्राम। इसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। तो दोस्तों चिकना गोश्त लेंगे तो इसमें मैंने 1 पाव सरसों का तेल डाल दिया है और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसी सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। और ये डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला जो मैंने कूटा है अभी, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। अब ये सारे मसाले हम मिक्स करके और इसको हम कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो दोस्तों मैंने कच्चा पपीता अदरक लहसुन के साथ ही 1 काश पीस ली थी, मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। अब मैंने कढ़ाई ले ली है 1-1.5 घंटे के बाद और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और 2 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज को सौते करना है तो हम पहले ही तेल काफ़ी मिकदार में डाल चुके हैं गोश्त में। तो देखिए पिंक सी प्याज हो गई है। तो अब ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों देखिए अब ये मैंने मिला दिया है और इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास पानी और इसको मिलाकर कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं क्या है। देखें प्याज अच्छी खासी मेल्ट हो गई है और कुकिंग अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसको चलाया था। तो अब ये देखें मिक्स कर लेते हैं। भुन गया है मसाला, अच्छा खासा मसाला भुन गया है, प्याज भी मेल्ट हो गई है। तो 20 से 25 मिनट काफ़ी है इसके लिए, बीफ के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी 3-4 कप दही। तो दोस्तों दही फ्रेश लेना है, क्रीमी सा जो होता है ना, ऊपर मलाई जमी हुई होती है, वो दही लेना है आपको। तो ये जो कटोरी में जो रह गया था ना दही, वो भी मैंने बाद में शामिल कर दिया था। अब दही को हम मिक्स करेंगे और इसको थोड़े 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए निकल कर और तेल ऊपर आ जाए। इसको हम कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखेंगे। 1-2 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो चुका है ये हमारा तकरीबन बिहारी बूटी कबाब। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये बिहारी बूटी कबाब का मेन इंग्रेडिएंट है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और हमारी बिहारी बूटी कबाब मसाला तैयार है। अब बारीक स्लाइस एक बड़ी सी प्याज को लच्छे करके डाल दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दें, इसे कोई इशू नहीं है। आप इसके बगैर भी डालेंगे तो जायका बड़ा ज़बरदस्त सा आएगा। प्याज को स्किप कर सकते हैं आप। अब मैंने बीच में से 2 करके बड़ी वाली हरी मिर्चें, वो भी मैं 3-4 के करीब इसमें रखूँगी और अब हम इसको देंगे स्टीम। तो मैंने कोयला रखकर इसमें तेल डालकर उसको ढक दिया है फ़ौरन।
दोस्तों ये ज़बरदस्त बिहारी बोटी कबाब को इस तरह स्टीम देना चाहिए। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। तो हम कटोरी को बाहर निकालेंगे। तैयार है हमारे बिहारी बोटी कबाब सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी बिहारी बोटी कबाब की। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है और इसका जायका तो आप जब ही नोट करेंगे ना, जब आप ट्राई करेंगे, जब भी आपको पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है। और जो स्मोक का खुशबू है ना, बड़ी ज़बरदस्त सी आती है इसमें। नान चपाती के साथ खाएं। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।